वेलकम टू हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर प्रतिदिन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे वॉज अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम विच कंट्री? अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस या इंग्लैंड? तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसका आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्ध की रचना करते हैं। यह कथन किसका है? हु स्टेटेड दैट चिल्ड्रन आर नॉलेज बिल्डर्स एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज अबाउट द वर्ल्ड? ऑप्शंस है वाइगोस्की, स्किनर, जीन पियाजे या पॉब्लोव। तो ये कथन जीन पियाजे का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है? व्हाट डज कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन? शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट, या संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, या फिर बच्चों की सोचने समझने और सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। तो संज्ञानात्मक विकास यही है, बच्चे की सोचने समझने और सीखने की प्रक्रिया। डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के चरणों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो पियाजे ने टोटल 4 स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के। सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे? संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजे निम्नलिखित में से कौन से पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है? तो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, संवेदी पेशीय अवस्था की आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, या 7 से 11 वर्ष, या 11 से 15 वर्ष? तो सेंसरी मोटर स्टेज की आयु सीमा है जन्म से 2 वर्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं? इन विच स्टेज डू इन्फेंट्स लर्न थ्रू देयर सेंसेस, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड फिजिकल एक्टिविटीज़? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? तो बच्चे अपने सेंसेस से सेंसरी मोटर स्टेज में सीखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के किस अवस्था में सीखते हैं? इन विच स्टेज डू चिल्ड्रेन डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस? तो बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? तो बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि 0 से 2 वर्ष का होता है, उसमें हो जाता है। ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, या 7 से 11 वर्ष, या 12 से 15 वर्ष? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का आयु सीमा है 2 से 7 वर्ष। बी, 2 to 7 years। ओके, अहम केंद्रिता इगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? सेंसरी मोटर की, प्री ऑपरेशनल स्टेज की, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की? तो अहम केंद्रिता प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है।
बच्चा को लगता है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसी को कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब एक बच्चा सोचता है कि निर्जीव वस्तुओं जैसे खिलौने, चांद, सूरज में भी जीवन और भावनाएं हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? एनिमिज्म कहा जाता है, ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है, संरक्षण कहा जाता है या समावेशन कहा जाता है? जब बच्चा समझता है कि मतलब निर्जीव वस्तु भी सजीव है, तो इसे एनिमिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमिज्म। ए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्कीमा क्या है? व्हाट इज अ स्कीमा इन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? ओनली थिंकिंग प्रोसेस, केवल चिंतन प्रक्रिया है, चाइल्ड्स जेनेटिक कोड है, बच्चे का आनुवांशिक कोड है, या फिर मेंटल स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज है, मानसिक संरचना है मतलब, ये शारीरिक विकास है। स्कीमा क्या है? तो स्कीमा मानसिक संरचना है, मेंटल स्ट्रक्चर है स्कीमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की मुख्य विशेषता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर तार्किक क्षमता की शुरुआत लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं पर, बिगनिंग ऑफ लॉजिकल कैपेसिटी बट ओनली फॉर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, भाषा का विकास या वस्तु स्थायित्व। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का सबसे मतलब मुख्य विशेषता है कि बिगनिंग ऑफ लॉजिकल कैपेसिटी बट ओनली इन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। बी। ओके, नेक्स्ट है संरक्षण की अवधारणा बच्चे किस अवस्था में समझ पाता है? इन विच स्टेज डज द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन? तो सेंसरी मोटर में, या प्री ऑपरेशनल में, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या फॉर्मल ऑपरेशनल में? तो कंजर्वेशन को अच्छे से बच्चा जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समझ पाता है। सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, क्लासिफिकेशन एंड सेडिएशन बच्चा किस अवस्था में सीखता है? सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या फॉर्मल में? तो क्लासिफिकेशन और सेडिएशन बच्चा सबसे अच्छे से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में सीखता है। सी। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, या 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे अधिक? तो ये मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से अधिक। डी। ओके, नेक्स्ट है काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था की विशेषता है? प्री ऑपरेशनल की, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, या सेंसरी मोटर की? तो बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कब करने लग जाता है? तो फॉर्मल लास्ट वाले स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल में। सी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा काल्पनिक निगमनात्मक तर्क करने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है पियाजे के अनुसार नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान में शामिल कर लेना क्या कहलाता है? समावेशन एसिमिलेशन कहलाता है, समायोजन एकोमोडेशन कहलाता है, साम्यावस्था इक्विलिब्रेशन कहलाता है, या स्कीमा कहलाता है? तो नई सोच में पुरानी सोच को मतलब अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर्स? तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ए। ओके, नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नई जानकारी को अपनाना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है, मतलब समावेशन कहलाता है, समायोजन यानी एकोमोडेशन कहलाता है, या अनुकरण इमिटेशन कहलाता है, या जीववाद एनिमिज्म कहलाता है? तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, जब परिवर्तन करेंगे या चेंज करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? एकोमोडेशन। कल मैंने इसका थ्योरी लिया है, आप उस थ्योरी को देख सकते हो। यदि आप थ्योरी क्लास को देख लोगे तो आपसे अच्छे से और ईजिली ये क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा।
तो इसका आंसर है बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, साम्यावस्था या संतुलन पियाजे के सिद्धांत में किसे दर्शाती है? इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन क्या दर्शाता है? पुरानी जानकारी को मिटाना, डिलीटिंग ओल्ड इन्फॉर्मेशन, समावेशन और समायोजन के लिए संतुलन बनाना, मतलब बैलेंसिंग बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, या केवल शारीरिक विकास या किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित कराना। तो इक्विलिब्रेशन क्या दिखाता है कि समावेशन और समायोजन में संतुलन बनाना, बैलेंसिंग बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाट अदर नेम इज गिवन टू पियाजे थ्योरी? मनोसामाजिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या नैतिक विकास का सिद्धांत? तो पियाजे के जो थ्योरी है उसको और अलग नाम से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, बच्चों में पलटावे का गुण की कमी किस अवस्था में होती है? मतलब वो अच्छा से बच्चा रिवर्सिबिलिटी को नहीं समझ पाता है। सेंसरी मोटर, संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज में, या मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल में? बच्चे रिवर्सिबिलिटी को नहीं समझ पाते हैं किस अवस्था में? तो प्री ऑपरेशनल में नहीं समझ पाते हैं और कॉन्क्रीट में समझ जाते हैं। तो इसका आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट है, जब एक बच्चा कुत्ते को देखकर उसे बिल्ली समझता है तो ये उदाहरण किसका है? व्हेन अ चाइल्ड सी अ डॉग एंड कॉल्स इट अ कैट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमिलेशन, समावेशन का एग्जाम्पल है ये, समायोजन एकोमोडेशन का एग्जाम्पल है, अमूर्त चिंतन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का एग्जाम्पल है, या जीववाद एनिमिज्म का एग्जाम्पल है। तो बच्चा जब बिल्ली को मतलब कि कुत्ता को बिल्ली समझ रहा होता है तो इसे समावेशन एसिमिलेशन का ये एग्जाम्पल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, पियाजे के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, हाउ डज लैंग्वेज डेवलप अकर इन चिल्ड्रेन? दूसरों से सुनकर, बाय लिसनिंग टू अदर्स, जन्मजात, इनबॉर्न, उनके विचारों के अनुसार, एज देयर थाउट प्रोसेस डेवलप, या समाज और संस्कृति से? तो पियाजे के अनुसार उनके विचारों के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास हो जाता है, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों की सोच कैसी होती है? हाउ इज द थिंकिंग ऑफ अ चाइल्ड इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? मूर्त कॉन्क्रीट होती है, अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक होती है, या अमूर्त और तार्किक यानी एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल होती है, या संवेदी यानी सेंसरी होती है? तो फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चों की थिंकिंग अमूर्त और तार्किक मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल होती है, सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के आलोचक कौन थे? बी.एफ. स्किनर, लेव वाइगोस्की, या सिगमंड फ्रॉइड, या जॉन लॉक? तो लेव वाइगोस्की ने किया था, उसके सिद्धांत का आलोचक थे, मतलब बी। हाँ, लेव वाइगोस्की जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आलोचक थे। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो यह समझता है कि A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो A इज इक्वल टू सी है, किस अवस्था में होता है ऐसा? मतलब ये थ्योरी बच्चा किस अवस्था में देगा कि सब बराबर है? संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, या मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल में? तो ये बच्चा तर्क मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में देगा, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, पियाजे की पुस्तक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक राइटन बाय पियाजे? द ऑरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन, या चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, या माइंड एंड सोसाइटी, या संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी?
तो प्याजे की बुक का नाम है द ऑरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को चरणों में विभाजित करने की अवधारणा किसने दी? हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडिंग डेवलपमेंट इनटू स्टेजेस? ब्रूनर ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने या थॉर्नडाइक ने? तो 4 स्टेजेस किसने दिए हैं? जीन पियाजे ने, बी। ओके, नेक्स्ट है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक कौन है? जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग, अल्बर्ट ब्रूनर या फिर जॉन वाटसन? तो जीन पियाजे हैं। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब